वालेकुम। आज हम सीएसएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है एससीओ। एससीओ मीन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो ममालिक शामिल है उनमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कागिस्तान और रशिया वगैरह शामिल हैं। और जबकि ईरान और मंगोलिया और अफगानिस्तान जो है वो इसके ऑब्जर्वर कंट्री है। अब पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि 1996 के अंदर 5 शंघाई के कंट्रीज यानी 5 जो ममालिक थे वो चाइना के अंदर शंघाई में जमा हुए। उनमें एक चाइना, एक रशिया और एक किर्गिस्तान और एक कागिस्तान और एक ताजिकिस्तान शामिल थे। ये 5 जो ममालिक हैं चाइना के अंदर इकट्ठे हुए और इन्होंने एक एक किस्म का मुआहदा किया कि हम आपस में मिलिट्री ट्रस्ट के लिए काम करेंगे, एक दूसरे की मिलिट्री पर यकीन करेंगे, बिलीव करेंगे और एक दूसरे को बॉर्डर पर तंग नहीं करेंगे। उसके बाद 1997 के अंदर ये रशिया के अंदर जमा हुए। 1997 के अंदर रशिया के अंदर जमा हुए और इन्होंने बॉर्डर बॉर्डर फोर्स रिड्यूस करने का फैसला किया। चाइना ने, रशिया ने, काजाकिस्तान ने, किर्गिस्तान ने और ताजिकिस्तान ने। अब इस इनके अंदर जो उज्बेकिस्तान था वो 2001 के अंदर शामिल हुआ। 2001 के अंदर उज्बेकिस्तान भी इनके अंदर शामिल हो गया। तब इन्होंने एक तंजीम बनाई 15 जून 2019 को। 15 जून 2001 को एक तंजीम बनाई जिसका नाम इन्होंने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा। इसके अंदर अब 6 ममालिक थे यानी चाइना, रशिया और काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान और भारत ने इनको एप्लीकेशन दी कि हम भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहते हैं। 10 जुलाई 2015 को पाकिस्तान और भारत को भी एससीओ के अंदर शामिल कर लिया गया। 10 जुलाई 2015 को एससीओ के अंदर इन्हें शामिल कर लिया गया। इस तरह पाकिस्तान और भारत भी इसके बाकायदा रुकन बन गए और इसके टोटल 8 ममालिक हो गए। रशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। जबकि इसका जो अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया है जो कि ब्लू है, अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया ये इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। मंगोलिया, ईरान और अफगानिस्तान ये इनके ऑब्जर्वर कंट्रीज है और ये ट्रस्टेड है कि ये भी एससीओ के अंदर शामिल हो जाए। इसके जो बनाने का जो शुरू में मकसद था वो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन, म्यूचुअल शेयरिंग था, इकोनॉमिकल शेयरिंग था और इसके साथ साथ सिक्योरिटी शेयरिंग भी था। इसके बनाने का जो आगाज में मकसद था और ये दुनिया का 30% जीडीपी प्रोड्यूस करती है। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी बिगेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40% है, क्योंकि इसके अंदर जो चाइना और इंडिया शामिल है जिनकी खुद की जो 3 अरब के करीब करीब आबादी बनती है, इसलिए ये बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है आबादी के हिसाब से और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। और इनका जो मकसद था आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करना और वेलफेयर के काम करना और ट्रेड करना था। वेलफेयर, ट्रेड और ट्रस्ट का काम करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रशिया और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान यानी कार्ज ममालिक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ममालिक और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, तो इनके आपस में ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी और ये फेल क्यों हुई। क्योंकि फेल को भी आप समझ सकते हैं क्योंकि इंडिया के पाकिस्तान के साथ टेंशन रहती है और इंडिया की चाइना के साथ टेंशन है और इसी तरह रशिया और चाइना भी इन ममालिक के ऊपर होल्ड रखना चाहता है, जिसकी वजह से इनके जो बीआरआई या सी पैक में जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आते हैं। अब हम इसकी मुकम्मल ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे जब ये एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसके क्या क्या मकसद थे। सबसे पहला जो मकसद था वो तो आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करना,
और वेलफेयर के काम करना, ट्रस्ट करना, वेलफेयर के काम करना और डेवलपमेंट करना। जो इसका दूसरा मकसद था वो आपस में अमन के साथ रहना, रीजन के अंदर अमन के साथ रहना और सिक्योरिटी के मामलात को हैंडल करना, सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करना था इसका जो दूसरा मकसद था। इसका जो तीसरा मकसद था वो इकोनॉमिकल लिंकेज बनाना था, इकोनॉमिकल लिंकेज बनाना था, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 40% जीडीपी का प्रोड्यूस करती है, जीडीपी का ये 30% प्रोड्यूस करती है। इसका जो चौथा मकसद था वो ये है कि पब्लिक जो है, एक तो पॉलिटिक्स के अंदर और ट्रेड के अंदर और इकोनॉमी के अंदर लिंकेज बढ़ाना, ताकि पब्लिकली भी इसे ग्रो करवाया जा सके। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल इकोनॉमिकल जो ऑर्डर है उसके अंदर भी लिंक फराहम करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस खित्ते की। आगे जो लास्ट वाला इसका है कल्चर के लिए काम करना, यानी स्कॉलरशिप्स वगैरह देना या आपस में पब्लिक का कनेक्शन करवाना या पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड करना एक दूसरे के ममालिक के दरमियान। इस तरह ये इसके 6 के करीब जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कार्स के ममालिक हैं इनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। पहले हम चाइना और रशिया को डिस्कस करते हैं। चाइना और रशिया की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, चाइना ने उसमें उसमें जो बीआरआई को प्रमोट किया, सीपैक को प्रमोट किया और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठ गए। इसी तरह चाइना और रशिया जो है वो कार्स ममालिक यानी सेंट्रल एशियन ये वाले जो ममालिक हैं उनके अंदर ये आपस में काम करके ट्रस्ट बिल्ड कर सके, क्योंकि रशिया के जाने के बाद जब यूएसएसआर टूटा तो रशिया भी इसमें इंटरेस्टेड है और चाइना भी यहाँ सरमायाकारी करना चाहता है। उसके बाद ये आपस में ट्रेडिशनल ट्रेड भी करना चाहते हैं, यानी रवायती ट्रेड को भी प्रमोट करना चाहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज तक। और रशिया जो है वो गर्म पानी तक रसाई चाहता है, तो पाकिस्तान उसे रास्ता फराहम कर सकता है और कमीशन ले सकता है। इसके अलावा रशिया और चाइना जो है उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू की है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू की है, यानी एक नया ब्लॉक बनाने का भी उनके पास मौका है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ममालिक हैं उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एक तो ये है कि वो जो एससीओ का एक प्लेटफॉर्म यूज करके आपस में कनेक्टिविटी रखें, क्योंकि इनके आपस में भी बॉर्डर टेंशंस रहती है जिसकी वजह से फिर इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पाती। और इसके साथ साथ दुनिया की जो दो बड़ी तजारती मंडियां हैं, चाइना, रशिया और इसके साथ इंडिया भी है, उनके साथ तजारत कर सकता है और पाकिस्तान के साथ भी मुख्तलिफ रिसोर्सेज के मुआहदे कर सकता है। जैसा कि तापी या पाई वगैरह, यानी ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन। और इसके साथ वो खुद को मजबूत भी बना सकता है, क्योंकि उसके साथ दुनिया की सुपर पावर खड़ी है। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को देखें तो पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड कर सकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 37 बिलियन का ट्रेड का पोटेंशियल है 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन ये सिर्फ 2 बिलियन की ही ट्रेड करते हैं, लेकिन उसमें भी अब पाबंदी है, बैंड है, यानी आपस में ट्रेड ये बिल्कुल नहीं करते। और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करके, दुनिया की दो सुपर पावर्स को बहाल करके, ये उनका फायदा लेकर कश्मीर इशू को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह चाइना और इंडिया के दरमियान भी जो टेंशन है उसे भी खत्म किया जा सकता है। और यानी एक ये ब्रिज का काम कर सकती है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक पुल का काम कर सकती है। ये है इन तमाम ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटीज। हम डिस्कस करेंगे कि इन जो जो एससीओ है उसके अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से इसको ग्रो करने में मुश्किल आती है, आगे काम करने में मुश्किल आती है। सबसे पहला जो है वो है रीजनल इंस्टेबिलिटी कैसे कि जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का इशू, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर का इशू, और जो अफगानिस्तान है उसके अंदर वार ऑन टेरर का कंटिन्यू होना, और इसके साथ साथ फिर
ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान वगैरह से गैस पाइपलाइन का पाकिस्तान के अंदर आना, और दरमियान में अफगानिस्तान के अंदर जो शिद्दत पसंदाना अनासर है उनका खलल डालना, और चाइना का इंडिया के साथ टेंशन होना, और इंडिया का रशिया के साथ सपोर्ट में होना, और जब मसला कश्मीर में रशिया का इनके साथ खड़ा होना तो पाकिस्तान का रशिया के एंटी होना, अब रशिया के साथ खड़े होना तो अमेरिका का एंटी होना, ये तमाम जो मामलात हैं जिसकी वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने मुकम्मल पोटेंशियल के साथ ग्रो नहीं कर पाती। इसके साथ साथ लैक ऑफ डिप्लोमेसी भी है। लैक ऑफ डिप्लोमेसी, एक दूसरे के साथ बात करने में ये हिचकिचाते हैं। अगर यानी मसला कश्मीर को चाइना और रशिया के की सपोर्ट के साथ सोल्व कर दिया जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ ही 37 बिलियन की ट्रेड शुरू हो जाए, और अगर अफगानिस्तान के साथ ये ममालिक बॉर्डर इशू को रिजोल्व कर दें तो 5 से 10 बिलियन की ट्रेड अफगानिस्तान के साथ शुरू हो जाए, और अगर ईरान को साथ शामिल कर ले तो पाकिस्तान 5 बिलियन की ट्रेड ईरान के साथ भी कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान के लिए भी ये सुनहरी मौका है कि अपने मामलात को रिजोल्व करे और बॉर्डर इश्यूज को रिजोल्व करे और आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वो ये है कि ऑपरेशन इन कश्मीर, ऑपरेशन इन कश्मीर, कश्मीर भी इसके दरमियान एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बहुत से मसाइल हुए हैं। यानी कि चाइना का भी उधर इंटरेस्ट है और पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी, जिसकी वजह से तीनों ममालिक के अंदर टेंशन रहती है और ये ऑर्गेनाइजेशन इसे रिजोल्व करवाने में अभी तक तो नाकाम है। इसके साथ साथ जो द ग्रेट गेम है, द ग्रेट गेम यानी जिसके अंदर सी पैक है, BRI है, पर्शियन गल्फ कंपटीशन है, उसकी वजह से जो इंडिया है वो अमेरिका का हमायती होता है तो रशिया के एंटी जाता है, और रशिया के अगर एंटी जाता है तो चाइना का भी एंटी जाता है, जिसकी वजह से SCO सही से ग्रो नहीं कर पाती। द ग्रेट गेम उसकी बड़ी एक वजह है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी कंपटीशन। एनर्जी कंपटीशन, सारे खुद को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस वजह से वो सारे ममालिक कंपटीशन की वजह से आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाते, और इसकी वजह से ही ट्रेड का डेफिसिट भी आता है। यानी आपस में इंटरेस्टेड ही नहीं है ममालिक आपस में ट्रेड करने के। हालांकि इनके दरमियान ये एक मुआहिदा होने के करीब था कि हम ड्यूटी फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे, हम ड्यूटी फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे। इसी के साथ जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के अंदर जो टेंशन रहती है उसकी वजह से भी ये सारे मसाइल बढ़ते नजर आते हैं, यानी ये इन्हें ग्रो करने में रुकावटें डालते हैं। नेक्स्ट जो हम अब पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इनके जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन क्या है, कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करके एसईओ को मुकम्मल पोटेंशियल दिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो टेररिज्म है इस खित्ते के अंदर, जो अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है इसे काउंटर किया जाए, टेररिज्म को काउंटर किया जाए, स्मगलिंग को काउंटर किया जाए, और ट्रैफिकिंग को भी काउंटर किया जाए, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग। और नेक्स्ट जो है हमें इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए रेदर देन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से ज़्यादा इकोनॉमी पर फोकस करें तो हम ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और आपस में सोशो कल्चर लिंकेज भी बनाएं, सोशो कल्चर लिंकेज बना के भी लोग एक दूसरे के ममालिक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और जो एसईओ है ये ग्रो करेगी। इसके साथ साथ आपस में ये इकोनॉमी के लिंकेज भी बनाएं, यानी मुख्तलिफ किस्म की मंसूबे बाईलैटरल भी शुरू करें ताकि इस रीजन के अंदर भी इस्तेहकाम आए और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसका फंड भी इंक्रीज करे ताकि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसा कि पाकिस्तान वगैरह उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए और पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, इन्फ्लेशन को ख़त्म किया जाए, टेररिज्म को के खिलाफ लड़ा जाए, और कश्मीर इशू को रिजोल्व करके हम, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाकर, डिप्लोमेटिक रिलेशन के ज़रिए और एनर्जी की जो इम्बैलेंस एनर्जी है, रेसिप्रोकल है, उसे हम ठीक करके भी, और इसके साथ साथ जो म्यूचुअल ट्रस्ट, बेनिफिट और इक्वल एंड डेवलपमेंट के काम करके भी हम इस जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।